अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जनरल एसएपी, जनरल लेजर फाइनेंशियल मॉड्यूल के अंदर हम लोग ट्रांजैक्शन कैसे करें, जनरल एंट्रीज और जनरल लेजर्स की एंट्रीज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फाइनेंशियल मॉड्यूल के अंदर जनरल एंट्री और जनरल वोचर्स एप्लीकेशन पे मूव होते हैं। फाइनेंशियल मॉड्यूल में आएंगे जनरल एंटर। फर्स्ट वन, हमारे पास डेट आ रही है, हमारा जो करंट पीरियड ओपन होगा करंट मंथ तक डिफॉल्ट उसी मंथ के अंदर ट्रांजेक्शन हमारी होगी। तो जनरल एंट्री क्योंकि अभी तक हमारे पास कह सकते हैं कि मॉड्यूल्स रिसीवेबल और पेएबल नहीं है, तो हमें भी जीएल या फाइनेंशियल इम्प्लीमेंट किया है। तो फाइनेंशियल मॉड्यूल के अंदर हम फर्स्ट वन एक ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं जो बेसिकली सेल्स या रेवेन्यू का वोचर। यहाँ पे रिमार्क्स में लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स वोचर है तो सेल्स जनरल वोचर। देन हम बाकी हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट डेट्स आ रही हैं। सीरीज में प्राइमरी है हमारी, क्योंकि बेसिक हमारी सीरीज एक ही जनरल वोचर की, तो प्राइमरी सीरीज है। इस वक्त वोचर नंबर जो 143 क्रिएट हो रहा है। पोस्टिंग डेट, ड्यू डेट और डॉक्यूमेंट डेट नॉर्मली सेम डेट्स आ जाती हैं ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर। तो आप इसको अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, तो डिफ़ॉल्ट जो डेट होंगी आप वही सेम रख लें तो ज़्यादा। देन फिक्स एक्सचेंज रेट, अगर इस पर हमने कोई फिक्स रेट लगाना है वो हम चेक कर देंगे। रिवर्स, अगर ये वोचर हम नॉर्मल ओरिजिनल वोचर को रिवर्स करें तो रिवर्स करके अपडेट करेंगे तो वोचर। एडजस्टिंग ट्रांजैक्शन है जो बेसिकली हमारी आफ्टर ऑडिट जो है, ऑडिट के बाद ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो ऑडिटर्स की तरफ आती है उसकी एडजस्टमेंट सेंटर करने के लिए हम एडजस्टिंग ट्रांजैक्शन को चेक कर देंगे। तो एडजस्टिंग ट्रांजैक्शन ओरिजिन, अगर किसी और सिस्टम से ट्रांजैक्शन हमारे पास आ रही होगी तो वो हमारा ओरिजिन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एसएपी के अलावा जो पेरोल वगैरह है या एचआर का मॉड्यूल जो एसएपी का अदर देन एसएपी यूज़ करें, कस्टम मॉड्यूल बनाए, या हम लोग थंब से अटेंडेंस लगा रहे हैं अटेंडेंस मशीन से, उसे हम चाह रहे हैं कि मंथ एंड पे हमारे सिस्टम के अंदर एसएपी फाइनेंशियल में डाटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाए, तो वो रीजन होगा। उस सिस्टम को ओरिजिन नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर आ जाएगा। टेम्पलेट टाइप की पेरोल है, रेकरिंग है, कौन सी है, वो जो भी हमारी होगी वहाँ पे आ जाएगी। पीरियड इंटीग्रेटर अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये जो हमारा थर्ड पार्टी सिस्टम उसके से डाटा जो आएगा। ऑटोमेटिक टैक्सेस इनवाइस को अगर चेक कर देंगे तो ऑटोमेटिक इस पर टैक्स अप्लाई हो जाएगा। देन ट्रांजेक्शन कोड है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे सेल्स वोचर है या परचेज वोचर है, परचेज इनवाइस है, सेल इनवाइस है, जो कस्टमर सप्लायर की तरफ से हमें इनवाइस मिल रही है उसके ऊपर जो नंबर है उसको रेफरेंस नंबर के तौर पे हम लिख सकते हैं। देन ये सारा पोर्शन हमारा कहलाता है हेडर लेवल, यानी जर्नल एंट्री। ये ब्लू लाइन जो है फॉर्म, इससे लेके ये नीचे लाइन तक हमारी सारा हेडर लेवल कहलाता है। इसके बाद लाइन लेवल, तो यहाँ पे लाइन लेवल जैसे हमने सेल जो भी नेम से ज़ाहिर है सेल्स वोचर है, तो हम एज्यूम करते हैं कि बैंक के थ्रू हमने सेल की है, तो यहाँ पे हम अपना डेबिट कर लेंगे अपने बैंक को। ये तो SMMBL मैंने क्रिएट किया था। अमाउंट हम एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल 100,000 डेबिट साइड पे होगी। अब आ जाते हैं क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट हमारा क्या है, 4 की सीरीज में मुझे याद है कि मैंने रेवेन्यू सेल्स अकाउंट क्रिएट किए थे 4 की सीरीज में। तो ये मैंने 4 की, ये सारी की सारी 4 की सीरीज में मेरे अकाउंट्स आ गए जो रेवेन्यू अकाउंट। हम यहाँ से कोई एक अकाउंट रेवेन्यू सेल्स का लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन सेल्स है, 100,000 ऑटोमेटिकली आ गई। देन हम इस वोचर को ऐड करते हैं। नीचे लेफ्ट साइड पे ऐड की ऑप्शन आ रही है, ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारा वोचर जो है एंटर हो गया, ऑपरेशन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। देन प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाएंगे, ये हमारा वोचर यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो गया। राइट क्लिक करें और उसके अगर हम जनरल वोचर, जनरल डॉक्यूमेंट, ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह देखना चाह रहे हैं, हम करते हैं जनरल लेजर पे। तो ये मैं उसने डिफरेंट फील्ड दिखा दी, सेलेक्ट ऑल, लेवल 4 के। देन हम करते हैं ओके। तो ये हमारी जितनी ट्रांजेक्शन हमने सिस्टम में एंटर की सारी हमारे सामने डिस्प्ले हो गई। अब ये मेरी SM टेस्ट कस्टमर की इनवाइस थी, ये हमारी कस्टमर इनवाइस आ गई। जिसके एलओ पे क्लिक किया उस पर हमने बार चार्ट पे क्लिक किया तो उसने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमारी इस कस्टमर की सारी शो कर दी। तो ये डिफरेंट ट्रांजेक्शन हमारी इस तरह हो सकती है। तो भी प्राइमरी ट्रांजेक्शन है हमारी, ठीक है। देन हमने जनरल लेजर है, डॉक्यूमेंट जनरल है, इसके ऊपर भी हमारे पास सेम ऑप्शन, सिमिलर ऑप्शन आ जाती है। तो आप मल्टीपल पैरामीटर से रिपोर्ट रन करके देख सकते हैं। इसी तरह हम एक फर्दर ऐड करते हैं, ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाते हैं, एक ट्रांजेक्शन अब हम ऐड करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस जी, ठीक है, सेम ऑप्शन एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है।
अब हमने एक्सपेंस क्योंकि सैलरीज का या एक्सपेंस का ट्रांजेक्शन करना है तो 5 मैंने एंटर किया। 5 की सीरीज से ये मेरे सारे अकाउंट स्टार्ट हो गए। सैलरीज अकाउंट मेरे पास यहाँ पे होगा, पेरोल लाइन, डिफरेंट अकाउंट्स हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे पास मैंने सैलरीज अकाउंट क्रिएट किया होगा तो हम ले लेते हैं सैलरीज अकाउंट का। अदरवाइज न्यू पे जाके हम क्रिएट कर लेते हैं एक नया एक्सपेंस। ये हमारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस हैं, फॉरेन एक्सपेंस हैं, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर मुझे कोड क्रिएट करना है। एड मोड में आगे 6391010211 01 मेरी सैलरीज एक्सपेंसेस प्लस मैं अपना लगा देता हूँ एस एम, क्योंकि हम एक ही अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, एक ही सिस्टम के अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मल्टीपल एंट्रीज करते, तो मैंने अपना नेम लिख दिया एस एम, ऐड किया, ये मेरा आ गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल 55,000 की मैंने ट्रांजेक्शन की, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, और इसको मैंने बैंक के थ्रू पे किया, तो एस एम बैंक मैंने चूज़ किया, 55,000 आ गया। देन हम इसे करते हैं जी ऐड, प्रीवियस रिकॉर्ड, ये हमारी ट्रांजेक्शन सेकंड होगी। अभी हमने क्या किया, सिंपल इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन वन बाय वन की तो हमने की है जनरल एंट्रीज के थ्रू। अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जनरल वोचर है। फॉर एग्जांपल मंथ एंड पे बैंक रिकन्सिलिएशन हम करते हैं, तो बैंक रिकन्सिलिएशन के अंदर बैंक इंटरेस्ट है, बैंक चार्जेस हैं, बैंक कमीशन है, डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस हैं जो एक ही वोचर में हम मंथ एंड पे ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जनरल वोचर, ऐड टू न्यू वाउचर, सेम फॉर्म वही हमारा जनरल एंट्री वाला आ जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं जी, रिमार्क में मिसलेनियस जेवी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी, फर्स्ट मेरा वही 5 की सीरीज में मैंने एक्सपेंस क्रिएट किया। मैं कहा जी ट्रैवल एक्सपेंस है 1000। ठीक है, इसके अगेंस्ट मैंने कैश के जरिए पेमेंट कर दी 1000। देन मैंने कहा जी मेरे पास है बैंक इंटरेस्ट है 7, इंटरेस्ट एक्सपेंस 500। देन जिस बैंक का इंटरेस्ट है वो हम ऐड कर देते हैं, HBL आ गया, निज़ाम बैंक है, MCB है। देन हमारा है जी इंटरेस्ट इनकम, फोर की सीरीज में हम इंटरेस्ट इनकम लिख लेते हैं, मेरे पास ये इंटरेस्ट इनकम आ गई 4 की सीरीज में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम करते हैं पहले इसको 5 की सीरीज में, 4 की सीरीज में बैंक, बैंक डेबिट 2000 से, और इंटरेस्ट इनकम जो है हमारी वो 4 की सीरीज में आके क्रेडिट होगी। ठीक है, ये टोटल हमारी अब मल्टीपल ट्रांजेक्शन हमने एक ही जनरल वॉचर के अंदर कर, ऐड टू वॉचर। ठीक है, ट्रांजेक्शन आपकी सेव होगी। प्रीवियस रिकॉर्ड पे चले जाएं, ओके किया, ये हमारी जो हमने वोचर एंटर किया। अब देखिए जनरल वोचर के अंदर अगर आप जनरल एंट्री के अंदर जाके प्रीवियस रिकॉर्ड पे सर्च करें और उसके अंदर फर्दर ट्रांजेक्शन ऐड करना चाहें तो रोज ऐड करना चाहिए, नहीं करने देगा। लेकिन जनरल वोचर पे अगर आपने एंट्रीज की हैं मल्टीपल और उसके बाद आप कोई और ट्रांजेक्शन इसके अंदर करना चाहें तो मैं ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी इसके अंदर हमने मिसलीनियस का एक वोचर एंटर करने या डेफर टैक्सेशन का है, वो एक्सपेंस हमारा 1100 से डेबिट हो गया और ये हमने कैश के थ्रू पे किया है, तो इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अपडेट करेंगे तो ये हमारी ट्रांजेक्शन ओके होगी। ठीक है, अब इस पर अगर देखें ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक ही, क्योंकि मैंने जनरल वोचर से इस पर क्लिक करूँगा डबल वोचर, तो ये हमारा जनरल वोचर अपडेट भी हो गया। ठीक है, ओके, ये हमारी ट्रांजेक्शन जनरल वोचर के अंदर होगी। अब जनरल वोचर में दोबारा जाके आप सर्च करना चाहें तो उसको सर्च भी कर सकते हैं। अब ये देखिए ओपन ओनली डिफ़ॉल्ट आ रहा है। ठीक है, उसको मैंने अनचेक किया तो उसने दिखा दी। ठीक है, अब इसको हम अगर पोस्ट करना चाह रहे हैं तो ये पोस्ट भी किया जा सकता है। भाई हमारे पास इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, उसको सेलेक्ट किया और ये पोस्ट, क्योंकि अभी तक ये अनपोस्ट है। जब हम इसे पोस्ट कर देंगे तो देन हम इसके अंदर भी ट्रांजेक्शन फर्दर ऐड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, पोस्ट किया उसने कहा जी मैसेज यस, मैंने किया जैसे, अब जैसे ही उसे यस किया तो ये देखो उसने स्टेटस किया कि ओपन की जगह क्लोज कर दिया। ठीक है, तो हमारी ट्रांजेक्शन इसमें कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर फर्दर ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद रैकरिंग पोस्टिंग है।
ठीक है, पोस्टिंग टेम्पलेट बनते हैं, रेकरिंग पोस्टिंग। ठीक है, रेकरिंग पोस्टिंग के लिए टेम्पलेट बनता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी रेंट रेकरिंग, ऐसी ट्रांजेक्शन जो आपकी रिपीट होती है एवरी मंथ। जैसे हमारे रेंट के यहाँ नॉर्मली क्या होता है, रेंट रेकरिंग का वोचर एवरी मंथ रेंट रिपीट होता है, 11 मंथ तक सेम रेंट होता है, उसके बाद हमारा जो है वो एग्रीमेंट चेंज होता है। रेंट रेकरिंग वोचर या टेम्पलेट। अब रेंट एक्सपेंस हमारा हो जाएगा डेबिट, 5 की सीरीज में या 6 की सीरीज में होगा। रेंट एक्सपेंसेस ऐड कर लेते हैं, एक्सपेंसेस एडमिन एक्सपेंसेस के नाम यहाँ पे ऐड करते हैं। 631110000 रेटिंग रेंट रेटिंग ऐड किए, हमारा कोड हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी ये रेंट हमारा 100,000 है। ठीक है, तो ये हमारे इसके अगेंस्ट क्या होगी, लाइबिलिटी ये क्रिएट होगी, हम लाइबिलिटी भी क्रिएट कर लेते हैं। 211 एयर मोड में जाएंगे पहले। 2121 रेंट पेएबल। ठीक है, ऐड कर। ठीक, ये 100,000 से क्रेडिट हो। अब नीचे देखियो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या मंथली बेसिस पे करना है, कौन सी डेट को मैंने जी एवरी मंथ को क्या करना है, 10th ऑफ एवरी मंथ क्या करे रन कर दिया। नेक्स्ट एग्जीक्यूशन कह रहा है जी बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख आएगी। वैलिड अंटिल, कब तक ये वैलिड एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी ये एग्रीमेंट मेरा जो है 2025 और ये बनता है जी अक्टूबर तक। ठीक है, तो ये मेरा 10 मंथ हो जाएंगे। कन्फर्म, ऐड, यस। ठीक है, ये मेरी रेकरिंग टेम्पलेट। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरी ट्रांजेक्शन एवरी मंथ क्रिएट हो जाएगी, हमें मैनुअल कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा रेंट रेकरिंग भी ट्रांजेक्शन इसके अंदर हो गई। ठीक है, उसके बाद पोस्टिंग टेम्पलेट अगर हमने पहले से कोई क्रिएट किया तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है, अदरवाइज यहाँ पे हम न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे भी हमने रेंट का किया। हम पहले टेम्पलेट बनाना है हम बना लें, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सेम वही हमारे कोड्स आ जाएंगे फिर। 6 की सीरीज में हमने रेंट रेकरिंग अभी जो क्रिएट किया वो ले लेते हैं। ठीक, कितना परसेंट करना है जी, हमने कहा जी 10% जो है एवरी मंथ को इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, सिंपल ऐड कर, अच्छा सॉरी राइट साइड आएगी अभी। हमने पेबल अकाउंट किया था वो की सीरीज में। ठीक है, ऐड करते हैं, ये हमारा एवरी मंथ अब क्या हो गया टेम्पलेट, एवरी सॉरी ईयर जो आफ्टर 1 ईयर जो है ये टेम्पलेट हमारा 10% रेंट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, रिवर्स ट्रांजेक्शन है कि अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन रॉन्गली गलत कर दी तो उसको रिवर्स करना है। ठीक है, तो उसके अंदर के लिए हम आएंगे जर्नल वोचर में। ठीक, प्रीवियस रिकॉर्ड, ये हमारे वोचर आ। ठीक है, जर्नल एंट्रीज आ गई। फॉर एग्जांपल मैंने ज्यूम किया कि ये ट्रांजेक्शन मैंने रॉन्ग कर दी। ठीक है, इसको रिवर्स पे यहाँ पे चेक करेंगे और इसको अपडेट करके ओके करेंगे, ट्रांजेक्शन हमारी रिवर्स हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो जो डेबिट थी वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट हो जाएगी, जो क्रेडिट थी वो डेबिट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस हैं जितने आपके होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जनरल वोचर और जनरल एंट्रीज का फॉर्म। हमने देख लिया कि जनरल वोचर कैसे एंटर होगा, जनरल एंट्री कैसी होगी,
जनरल वोचर के अंदर फर्दर बाद में सर्च करके ट्रांजेक्शन्स कैसे की जा सकती हैं, रैकरिंग पोस्टिंग कैसे होगी, ठीक है, और रिवर्स जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। तो इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे। मैं कंटिन्यू। फिलहाल इतनी, अल्लाह।